रडार पर अगला नाम जो है वह है अली खामेनेई का। ईरान का सुप्रीम लीडर, ईरान में सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। उसका असर न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गहरा है। अमेरिका लंबे समय से खामेनेई और उनके शासन को अपनी विदेश नीति में एक बड़ी चुनौती मानता रहा है। हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। कुछ दिनों से ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो चुका है और खबर है कि अली खामेनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के पास देश छोड़ने की बैकअप योजना है। यह खबर ऐसे समय आई है जब ईरान के प्रदर्शन को अमेरिका समर्थन दे रहा है। रिपोर्ट का मानना है कि अगर सुरक्षा बल विरोध को काबू में रखने में नाकाम रहे या उनके अंदर से ही विद्रोह शुरू हुआ तो खामेनेई अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मॉस्को भाग सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 86 वर्षीय खामेनेई का यह प्लान भी उनके बेहद करीबी 20 लोगों तक सीमित है, जिसमें उनके बेटे और कथित उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई भी शामिल हैं। एक खुफिया सूत्र के हवाले से रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि रूस उनके लिए एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी नज़दीकी और वैचारिक रणनीति समझ रही है। खुफिया आकलन में दावा किया गया है कि इजराइल के साथ पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर दिखे हैं। हाल के दिनों में उनका सार्वजनिक रूप से न दिखना, युद्ध के दौरान बंकर में रहना और सर्वाइकल फोकस उनकी गहरी सतर्कता और आकांक्षाओं की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट उन्हें वैचारिक रूप से कठोर लेकिन रणनीतिक में व्यावहारिक बताती है। दीर्घकालीन सत्ता संरक्षण के लिए सामरिक समझौते करने को तैयार खामेनेई खुद को वैश्विक शिया नेतृत्व के रूप में देखते रहे हैं और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, लेबनान, गाजा, इराक, सीरिया, यमन में निवेश करते रहे हैं। लेकिन इन मोर्चों पर हालिया झटकों के बाद ईरान के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि विदेशी मोर्चों पर खर्च क्यों, जब देश में रिकॉर्ड महंगाई और जीवन स्तर गिरता जा रहा है। सड़कों पर गूंजता नारा ना गाजा, न लेबनान, ना सिर्फ ईरान इसी बेचैनी का संकेत है। बता दें, अमेरिका ने स्पष्ट रूप से ईरान में अपनी एंट्री की संभावना जताई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच हालिया बातचीत से यह भी संकेत मिलता है कि इजराइल को ईरान का मुख्य दुश्मन माना जाता है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जो 12 दिन तक चला था। अब अमेरिका का रुख ईरान की तरफ है और यह देखना दिलचस्प होगा कि खामेनेई के खिलाफ अमेरिका के कदम किस दिशा में जाएंगे।